बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion we can produce transgenic bacteria to yield desired products. और रीज़न हमें दे रखा है ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया. हमें बताना है ये जो असर्शन और रीज़न है क्या दोनों करेक्ट है. अगर करेक्ट है तो क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, या फिर इन दोनों में से एक करेक्ट है और दूसरा जो है इनकरेक्ट है, या फिर दोनों ही कैसे हैं इनकरेक्ट है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा यहाँ पर की कंसेप्ट यूज़ होगा वो क्या है. वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. अब देखो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में हमें यहाँ क्या पढ़ना है. देखो जो इंसुलिन है वो बेसिकली पहले के टाइम में क्या करा जाता था, वो जो एनिमल्स है उनसे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता था और डायबिटिक पेशेंट्स में डाला जाता था. पर वो जो पेशेंट्स है उनमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन जो है वो देखी गई थी, क्योंकि आप दूसरी स्पीशीज़ का जो प्रोटीन है वो डाल रहे हो पेशेंट के अंदर, तो ऑब्वियसली जो इम्यून सिस्टम है वो अगेंस्ट क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता था. तो एक कंपनी आई जिसका नाम है एली लिली. एली लिली जो है वो एक अमेरिकन कंपनी थी. उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं जैसा ह्यूमन इंसुलिन होता है बिल्कुल वैसा ही इंसुलिन लैब में प्रिपेयर कर लूँ. बैक्टीरिया जो है ई कोलाई उसके प्लाज्मिड में वो जीन डालकर, वो सीक्वेंस डालकर. तो एली लिली ने क्या करा, 1983 में जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो बनाया. उन्होंने कैसे बनाया उसको समझते हैं. उन्होंने सबसे पहले क्या करा, 2 DNA सीक्वेंस बनाए विच वर कॉरेस्पॉन्डिंग टू चेन A एंड B ऑफ ह्यूमन इंसुलिन. देखो जो मेच्योर ह्यूमन इंसुलिन होता है ना उसमें A और B चेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है. तो जो एली लिली है जो कि अमेरिकन कंपनी है, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम 2 DNA सीक्वेंस बनाएं, एक कॉरेस्पॉन्डिंग टू A चेन और जो दूसरा सीक्वेंस है कॉरेस्पॉन्डिंग टू B चेन. अब उन्होंने क्या करा, इस एक चेन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो DNA सीक्वेंस था और जो B चेन के कॉरेस्पॉन्डिंग DNA सीक्वेंस था उसको 2 अलग अलग ई कोलाई के प्लाज्मिड्स में डाल दिया, यानी कि सेपरेटली डाल दिया ई कोलाई के प्लाज्मिड में. क्लियर हो गई यहाँ तक बात. जब उन्होंने उस ई कोलाई के प्लाज्मिड में इसको डाला तो ई कोलाई के प्लाज्मिड से अब क्या बनाने लगेगा, ई कोलाई से हमें क्या मिलने लगा, इंसुलिन मिलने लगेगा. और इंसुलिन की एग्जैक्टली कहें तो चेन्स मिलने लगेगी. अभी भी वो जो इंसुलिन चेन्स है वो मैच्योर फॉर्म नहीं है हमारे ह्यूमन इंसुलिन की. क्यों नहीं है उसको समझना. जो हमारा मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन होता है ना, जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसमें नो डाउट A और B चेन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, पर A और B जो चेन्स हैं उनके बीच में भी आपको जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है वो देखने को मिलते हैं. पहली चीज़ तो ये. और जो A चेन है उधर भी जो है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है. तो अभी तक जो ई कोलाई का प्लाज्मिड है उससे क्या बनेगा, हमें इंसुलिन की चेन्स मिलेगी. अब ये जो इंसुलिन की चेन्स जो हमें सेपरेटली मिली है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उनको हम सेपरेटली 2 अलग अलग ई कोलाई प्लाज्मिड में डालेंगे. तो ये जो हमारी सेपरेट चेन्स है अब आप इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप उनको कंबाइन कर देते हो बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. और जैसे ही आपने उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह जो है जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड थे वहाँ पे जो है लगा दिए हैं, ठीक है. तो इससे अब क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन जैसा जो है हमारा ह्यूमन इंसुलिन के जैसा जो हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो बन जाएगा. तो वी कैन राइट यहाँ से अब क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है वो बन जाएगा विच इज़ सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन. क्लियर हो गई बात. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. वो कह रहे हैं वी कैन प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया टू यील्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. ये बात ट्रू है. जैसा कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज़ करा. तो ई कोलाई बैक्टीरिया को भी आप क्या कर सकते हो, ट्रांसजेनिक बना सकते हो. उसके जीन में मॉडिफिकेशन करके उनसे जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है आप उसको यील्ड कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ऑब्टेन कर सकते हो. रीज़न में वो कह रहा है ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. पर बैक्टीरिया को आप कैसे करोगे, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की यहाँ पे बात हो रही है, तो उस रिस्पेक्ट में जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी. तो यानी कि जो हमारी असर्शन और रीज़न है दोनों ही ट्रू है, पर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसको चेक करते हैं.
तो जैसे हमें पता कि अगर हमें चेक करना है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, तो उसके लिए हम असर्शन में वाई या कुछ इस तरह का क्वेश्चन पुट करते हैं, और अगर हमें आंसर मिलता है तो हम कहते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो क्वेश्चन में असर्शन को हम ऐसे पूछ सकते हैं, कैन वी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया टू यील्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट्स? येस, बिकॉज ह्यूमन इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया हमें, तो ये जो हमारा रीज़न है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा असर्शन का। तो जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, दैट इज़ बोथ असर्शन एंड रीज़न एंड ट्रू, एंड आर इज़ द, यानी कि जो रीज़न है इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज़ ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।